हे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, सबसे पावरफुल वेपन क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? हो सकता है आप में कुछ लोग जवाब दें एटम बम, हाइड्रोजन बम और मैनी मोर। चलिए मैं आपको एक और हिंट देता हूँ कि वो ऐसा वेपन है जो सबके पास है, हम में से हर एक के पास। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा और सोचने की कोशिश कीजिए। होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वो वेपन है हमारा मस्तिष्क। हाँ दोस्तों, आपका दिमाग ही है दोस्तों वो सबसे पावरफुल वेपन। दोस्तों आज हमारे पास AK-47 से लेकर एटम बॉम्ब जैसे खतरनाक वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों इन सब को बनाने वाला हमारा दिमाग ही है। आज हमने चांद से लेकर मंगल तक का सफर तय कर लिया है। हजारों सैटेलाइट्स स्पेस में मौजूद हैं और आज हमारे डेली की यूजेस की सुविधाएं मौजूद हैं। आज हमारे पास इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं जो हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं। तो यदि हम कहें कि माइंड हमारा मस्तिष्क सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारे क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क के ही हैं। दोस्तों लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इसके भी हैं। जब ये अच्छे के लिए यूज़ किया गया तो इसने जीरो जैसी महान खोज को जन्म दिया जिसने दुनिया की हेल्प की। वहीं जब इसका उपयोग बुरे के लिए किया गया तो इसने एटम बम जैसी खतरनाक चीज़ें बनाई जिसने नागासाकी जैसे पूरे के पूरे शहर तबाह कर दिए। दोस्तों आज हम सीखते हैं कि कोई वस्तु कैसे काम करती है, फिजिक्स पढ़ते हैं कि कोई चीज़ क्यों होती है, किसी वेपन्स की डिटेल सीखते हैं। तो क्या दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि इन सब की खोज करने वाले हमारे दिमाग के बारे में हम सीखें कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसकी पावर्स को हम स्वयं की तथा समाज के जीवन की उन्नति के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज हमें पता होता है कि टीवी कैसे चलती है, क्यों चलती है, कोई फैन कैसे काम करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ये कौन से नियम फॉलो करता है। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको दिमाग की 10 पावर्स के बारे में। तो आप तैयार हैं स्वयं के सबसे बड़े वेपन के बारे में सीखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली पावर है पावर ऑफ इमेजिनेशन। हाँ दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के पास कोई भी चीज़ इमेजिन करने की पावर होती है। दोस्तों इसी पावर की वजह से हम किसी भी काम को प्लान कर पाते हैं तथा उसके बाद उस पर काम करते हैं। दोस्तों मनोविज्ञान का कहना है कि दुनिया की भी कोई भी चीज़ सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में तैयार होती है और उसके बाद वो भौतिक रूप से इस दुनिया में उपलब्ध होती है। और दोस्तों यह इसी पावर की वजह से संभव होता है। दोस्तों आते हैं दूसरी पावर पर, जो है तर्क शक्ति यानी लॉजिक पावर। दोस्तों हमारे पास किसी भी चीज़ के पीछे के लॉजिक को पता करने की पावर होती है और इसी वजह से हम फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स जान पाते हैं। दोस्तों इस पावर का यूज़ करके हम घटित होने वाली किसी भी घटना के पीछे के कारण को जान पाते हैं और यदि हम इसका बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग करें तो हम स्वयं को अंधविश्वास और फ्रॉड जैसी चीज़ों से बचा सकते हैं। दोस्तों तीसरी पावर, पावर ऑफ कंक्लूजन। दोस्तों हमारे पास किसी भी चीज़ या बात को एनालाइज करके एक कंक्लूजन निकालने की पावर होती है। दोस्तों आपने एक दार्शनिक के बारे में सुना ही होगा जो भविष्य का अनुमान लगाता है और वह भविष्यवाणी करता है। लेकिन दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया कि कोई भी दार्शनिक उससे पहले उस चीज़ के अतीत की ओर देखता है, क्योंकि वो अतीत को एनालाइज करके ही भविष्य का पूर्वानुमान करता है और यही है पावर ऑफ कंक्लूजन। दोस्तों हमारे मस्तिष्क की चौथी पावर है पावर टू चूज नेचर ऑफ थॉट्स। दोस्तों आपके दिमाग के पास थॉट्स चुनने की एक इम्पॉर्टेंट शक्ति होती है। आप कोई भी थॉट चुन सकते हो तथा उसे संशोधित कर सकते हो। आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक थॉट्स को चुनने की महान शक्ति होती है और यही चीज आपके जीवन के सकारात्मक होने या नकारात्मक होने का निर्धारण करती है। जब आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव थॉट्स प्रबल होते हैं, उनका प्रभाव अधिक होता है, तो आपका जीवन सकारात्मक हो जाता है, वह सकारात्मकता से भर जाता है और यही बात इस पर भी लागू होती है कि वह नकारात्मक हो जाता है जब आपके मस्तिष्क में नकारात्मक थॉट्स ज़्यादा प्रभावी होते हैं। दोस्तों हमारे मस्तिष्क के पास कोई भी विचार को ग्रहण करने
रिकॉर्ड करने तथा उसे याद करने का एक अद्भुत फाइलिंग सिस्टम होता है और इसे ही स्मरण शक्ति कहा जाता है, यानी पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। ये है पांचवी पावर। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि किसी भी विचार को आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसके कुछ बिंदुओं को याद मात्र रखने से आपको उससे जुड़ी बातें याद आ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब आप परीक्षा में कोई आंसर आपको नहीं याद आ रहा होता है, उस समय यदि उसकी हेडिंग याद आ जाए या कोई एक सेंटेंस आपको पता चल जाता है, तो आप उससे जुड़े तमाम बिंदुओं को याद कर पाते हैं। दोस्तों, आते हैं अगली पावर पर, जो है पावर टू कंज्यूम। दोस्तों, हमारा दिमाग एक ऐसे मेमोरी कार्ड की तरह होता है जिसका स्टोरेज अनलिमिटेड होता है। दोस्तों, आप किसी भी अलग अलग विषयों पर नॉलेज गेन कर सकते हैं तथा उसे याद रखने और व्यक्त करने की हमारे माइंड के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। वो नॉलेज भौतिक हो सकता है या रहस्यवाद का हो सकता है, वो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। दोस्तों, एक बार अमेरिका में एक संस्था ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक कैदी जिसे फांसी की सजा दी गई थी, उसके साथ यह एक्सपेरिमेंट करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे बताया कि उसे एक बहुत ही जहरीले सांप के द्वारा कटाया जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, उन्होंने उसकी आंखें बंद कर दी एक्सपेरिमेंट के दौरान और उसे सांप के कटाने के बजाय केवल एक पिन उसको चुभा दिया गया। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो सारे लोग चौंक गए, क्योंकि उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, बाद में यह कंक्लूजन निकाला गया कि उस व्यक्ति के माइंड में यही था कि उसे सांप के द्वारा कटाया गया है, इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उसके बाद से यह भी कंक्लूजन निकाला गया कि हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने की पावर हमारे माइंड के पास होती है। हमारा मस्तिष्क ही किसी भी बीमारी को ठीक करने का एकमात्र सोर्स होता है। बाकी बाहरी सोर्स जैसे मेडिसिन सिर्फ इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे मस्तिष्क के पास हमारे बॉडी को ठीक रखने के लिए एक ऑटो रिपेयर सिस्टम जैसा होता है। दोस्तों, अगली पावर के तहत हमारे मस्तिष्क के पास केमिकल्स का एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए हमारे फूड को इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स में तब्दील करके उपलब्ध कराते हैं। यह हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, जिसके द्वारा ये ब्लड के थ्रू फूड को हमारे बॉडी में पहुंचाता है तथा वेस्ट मटेरियल्स और डेड सेल्स जैसी अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। दोस्तों, अगली पावर है पावर टू सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के पास आत्म अनुशासन की शक्ति होती है, जिसके थ्रू यह कोई भी अच्छी आदत को डाल सकता है और उसे लगातार बनाए रह सकता है, जिसका रिजल्ट हमारे हर काम में दिखता है। तो दोस्तों, ये थी आपके मस्तिष्क की वो 10 महत्वपूर्ण शक्तियाँ जिनके बारे में आपको जानना ही चाहिए। अपने मस्तिष्क के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए उससे जुड़ी किताबें पढ़ें, आपको बहुत ही लाभ होगा। और वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपसे ऐसी वीडियोस मिस ना हों। आपको हर वीक ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।